अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब ठीक ठाक हैं? आप लोगों को वेलकम करता हूँ नए व्लॉग पे, जो कि एक इमरजेंसी व्लॉग है, जो कि मैंने आज ही बेसिकली बनाना नहीं था, लेकिन मैं बना रहा हूँ। रात को जी आपने देखा है कि इंडिया ने कैसे पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है और पाकिस्तान की जो सोवरेनिटी है, पाकिस्तान की जो उसको उन्होंने वॉयलेट किया है। और पाकिस्तान के सेटल्ड एरियाज़ में जो कि डिस्प्यूटेड नहीं भी हैं अदर दैन कश्मीर रीजन, वहाँ पे भी उन्होंने अटैक किया है और मसाजिद के ऊपर अटैक किया उन्होंने। और उन्होंने जो है पाकिस्तान के अवाम के ऊपर अटैक किया है। और अभी तक जो है अभी भी मैं थोड़ी देर पहले देख के आया हूँ 26 जो हैं शहीद हो चुके हैं हमारे पाकिस्तानी, और उसमें जो है तकरीबन 60 के करीब जो हैं वो इंजर्ड हैं। और ये मल्टीपल लोकेशंस पे अटैक हुआ है, जिसमें कि भावलपुर में सबसे ज़्यादा बड़ा अटैक हुआ है। इसके अलावा मुजफ्फराबाद, शकरगढ़, मुरीद के जो कि लाहौर के इतने करीब है वहाँ भी अटैक हुआ है। और इसके अलावा जो है कश्मीर में मल्टीपल लोकेशंस पे मुजफ्फराबाद, कोटली और इन इलाकों में हुआ है। और काफ़ी ज़्यादा जो है वो बड़ा अटैक था, यहाँ तक कि उन्होंने जो है नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे भी अटैक किया है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा तशवीश इस पर हुई है, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस एक्ट है। और आपको पता है डैम पे अटैक करना तो बहुत ही डेंजरस होता है, क्योंकि उससे जो है वो इंटरनेशनल लॉज के भी ख़िलाफ़ है ये। और इसके जवाब में जी पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया के जो है वो जहाज़ जो हैं वो गिराए हैं। और ये भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि कोई जो है एयर स्पेस वायलेशन नहीं हुई दोनों मुल्कों की तरफ से। लाइक पाकिस्तान में रह के लॉन्ग रेंज मिसाइल के थ्रू जो है वो इंडिया के जहाज़ जो हैं वो गिराए हैं। 5 जहाज़ जो हैं वो कंफर्म DGI-SPR साहब ने किए हैं। और इंडिया के जो है अभी तक उनके मीडिया ने जो है, जो कि वो छुपा रही हैं, ज़हरी बात है, उन्होंने 3 जो है प्लेन्स की उन्होंने कन्फर्मेशन दी है। तो देखते हैं आगे कि क्या बनता है। और बाकी ये है कि इस पे जो है इंडिया के जो प्लेन्स हैं उन्होंने वहीं से जो है वो मिसाइल फायर करके, और इन्होंने क्रूज़ मिसाइल्स वगैरह और जो जहाज़ के ऊपर जो मिसाइल होती हैं लॉन्ग रेंज मिसाइल, वो उनसे जो है इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। अच्छा जी, जो अटैक है मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता दूं। मेरी एक आर्मी बैकग्राउंड है, मेरे फादर आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर हैं। और काफ़ी लोग जो हैं वो मुझसे पूछते रहते हैं कि क्या आप कहते हैं, जब ये मसला हुआ इंडिया में, जिसकी कोई एविडेंस भी नहीं है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है कि नहीं है, और इंडिया ने इसको बहाना बना के इसलिए एग्रेशन किया है फॉर देयर ओन रीजंस, पॉलिटिकल रीजंस। और उसमें यह है कि मैंने यही कहा था कि जी इंडिया करेगा कंफर्म और मल्टीपल लोकेशंस पे करेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मुझे भी इतनी नहीं थी जितनी इंटेंसिटी से इंडिया ने अटैक किया है। मुझे उस पर थोड़ा सा हो रहा है कि ये लाइक दे हैव क्रॉस द लाइन, रेड लाइन जिसे कहते हैं। और इन्होंने जो यहाँ पे जिस टाइप का हमला किया है, ये मेरे शायद पाकिस्तान में भी जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं उनको भी नहीं थी। मुझे था कि ये कम 2-3 लोकेशन पे करेंगे, ज़्यादा जो है कश्मीर साइड पे भी ज़्यादा इनका फोकस रहेगा। लेकिन इन्होंने पाकिस्तान के सेटल्ड एरियाज़ में जो अटैक किया है वो जो है अब इसका जो है जवाब देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन्होंने जवाब ना दिया तो इंडिया को एक क्लीन चिट मिल जाएगी और दे कैन रिपीट दिस एनी टाइम दे वांट। इनके अंदर वो डर नहीं रहेगा। तो बहुत ज़रूरी है जी पाकिस्तान इसका रिप्लाई करे, इस पर रिस्पॉन्ड करे, और मेजरेबल होना चाहिए। लाइक जितना उनका था उतना ही होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। और बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो है वो एक मोराल भी आपका डाउन होता है। और दूसरा ये है कि इंडिया को एक जिसे कहते हैं ना कि अपर हैंड मिल जाएगा फॉर फ्यूचर, के कल को दोबारा से कोई अगर कश्मीर में ऐसा कोई मसला होता है तो दे कैन डू इट अगेन, नोइंग कि पाकिस्तान विल नॉट रिटेलिएट। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आपने देखा होगा लास्ट टाइम जो इंडिया ने किया था जो कि बालाकोट में, उससे उन्होंने बहुत ज़्यादा इस बार डिफरेंट अप्रोच से उन्होंने काम किया। ये उन्होंने इस बार किया ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो इंडियन टेरिटरी में रहे हैं और वो बिल्कुल जो है वो पाकिस्तान के करीब नहीं आए, और उन्होंने लॉन्ग रेंज मिसाइल से फायर किए हैं। और दूसरी इन्होंने जो चीज़ ये की है कि इन्होंने जो है वो मल्टीपल लोकेशन बहुत ज़्यादा इन्होंने चूज़ की हैं। तो अब एक सवाल ही पैदा होता है कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस कहाँ था। तो पाकिस्तान के पास ही अनफॉर्चुनेटली S-400 या ड्रोन जो इज़राइल के पास है वो सिस्टम नहीं है। हमारे पास जो सिस्टम है वो बेसिकली ज़्यादा जो है वो एयरक्राफ्ट्स के एयर डिफेंस के लिए है। जो मिसाइल जो होता है इसकी एक तो स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा ये लेटेस्ट जो है मिसाइल्स, जो सरफेस मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि 2-3 दिन पहले हुटीज़ ने जो है कि इसराइल के ऊपर एक यमन से एक फायर किया है,
बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्ग रेंज, और वो इनके एयरपोर्ट पे जाके गिरा है। तो आप नज़र लगा लें कि इसराइल हैज़ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम इन द वर्ल्ड, वो भी नहीं इसको रोक सका। और ईरान की भाई आपने देखा होगा जिस तरह उन्होंने अटैक किया था। तो ये जो है एयर डिफेंस का जो मिसाइल सिस्टम है इसको रोकना इम्पॉसिबल है। अगर आप चाहते हैं जी इसको 100% आप रोक लें, जारी बात है इन्होंने इंटरसेप्ट भी किया, क्योंकि मिसाइल्स की डिटेल तो अभी आगे आएगी। लेकिन इसको जो लोग कह रहे हैं कि जी इन्होंने क्यों नहीं किया, ये बहुत ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्पीड एंड टेक्नोलॉजी। और इसमें यह है कि गोइंग फॉरवर्ड आगे आप देखिएगा और जब इन्फॉर्मेशन आएगी। बाकी अब यह है कि मैं आप लोगों को जरा दिखा देता हूँ लाहौर के क्या हालात हैं इस वक्त। लोग जो हैं वो आज स्कूलों में छुट्टी हो चुकी है, और स्कूलों में छुट्टी की वजह से सड़कों पे रश काफ़ी कम है, और थोड़ा सा लोग जो हैं वो थोड़े से ज़रा लेट, जैसे कहते हैं ना कि आपको लाइक वो रश नज़र नहीं आ रहा सड़कों पे जो कि आता होता है, और सड़कों पे ट्रैफिक जो है वो कम है। तो आए आप लोगों को ज़रा दिखाते हैं मेन मार्केट में क्या सिचुएशन है लाहौर की इस वक्त आफ्टर द इंडियन अटैक। लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस पर बातचीत कर रहे हैं, तो लोग जो हैं वो घबराए हुए हैं या डरे हुए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी ये है कि रात को लाहौर के कुछ हिस्सों में जो है वो सायरन भी बजे थे। अब वो सायरन जो है वो या तो चेक कर रहे थे या अटैक वजह से बजी हैं, इसका मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे एक दोस्त ने वीडियो सेंड किया है जो कि जहाँ रहता है वहाँ पे सायरन बजी हैं, DHA की साइड पे, फेज़ 6 साइड पे, और मुख्तलिफ इलाकों में उसने कहा जी कि तो वो भी हुए हैं। बाकी यह है कि आगे देखें, पाकिस्तान के लिए जी ऑनर की बात है और डिग्निटी की बात है कि आगे वो कैसे इसको लेके चलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया शुड नॉट थिंक कि जी ये दे कैन डू लाइक समथिंग लाइक दिस एनी टाइम। और वो बहुत ज़रूरी है कि जी उनको एक डर हो कि जी अगर हम भी इस तरह कुछ करेंगे तो हमारे ऊपर भी कल को ये हो सकता है। ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे कहते हैं जी डिटरेंस कहती हैं इसको, कि जैसे आप कोई बंदा आप पे अटैक करता है तो आप भी उसको पता हो गया यार मैं कल को करूँगा तो मेरे ऊपर भी हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, और इसके ऊपर जी देखते हैं, लेट्स सी, आई होप कि हमारी जो लीडरशिप है दे वुड सी द थिंग्स एंड एवरीथिंग, और फिर जो एक डिसीजन लेंगे। बाकी PSL का पता नहीं अब क्या बनता है, शायद PSL अब कैंसिल हो जाए। ये देखें जी अब तो IPL भी शायद इंडिया में हो रहा है या ख़त्म हो गया, मुझे नहीं आइडिया, मैं तो उसको फॉलो नहीं करता। लेकिन ये है कि PSL तो भी चल रहा था और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेज पे पहुँच गया था। तो देखते हैं जी क्या बनता है। ये देखें जी मेन बुलेवार्ड आपको दिखा रहा हूँ, ट्रैफिक कम है चूँकि बच्चों को छुट्टी है स्कूलों में, और अदरवाइज़ भी मैं देख रहा हूँ ट्रैफिक थोड़ी कम है। लोग ज़ाहिर बात है रात को जागे हैं और देखते रहे हैं TV, तो शायद लेट आए। मैं भी थोड़ा मैं तो रात को खैर उठा नहीं, मैं सुबह 6 बजे मुझे पता लगा तो मैं एकदम उठ गया, उसके बाद मैं सोया नहीं हूँ। तो इस वक्त 10 बज रहे हैं, लेकिन यह है कि ट्रैफिक कम है सड़कों पे, और लेकिन कहीं पे आपको कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही, कोई पुलिस या कोई आर्मी की कोई प्रेजेंस नहीं है, कोई एयर डिफेंस सिविल डिफेंस की भी नहीं है। तो इस वक्त एवरीथिंग इज़ ओपन। शायद उन्होंने मार्केटें आज नहीं खोली या नहीं खोलेंगे, इसका मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। अभी तक मैं देख रहा हूँ कोई मार्केट नहीं खुली, सब बंद है। तो शायद अभी टाइम ऐसा है कि सुबह 10 बजे नहीं खुलती, लेट खुलती हैं। तो इस वक्त तक तो सारी मार्केट्स ही बंद हैं, तो मार्केट्स हैं वो ज़ाहिर बात है लेट खुलेंगी। और इंशाल्लाह बैंक्स वगैरह ओपन हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी ओपन है, स्टॉक मार्केट भी ओपन है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अगले 2-3 दिन बड़े ज़रूरी हैं, और वी शुड थिंक अबाउट द सर्कमस्टांसेस ऑफ दिस अटैक। और आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि आज से कोई 1.5 साल पहले इंडिया का एक क्रूज़ मिसाइल जो था वो इंडिया का उड़ा था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बठिंडा के पास से, और वो ट्रैवल करते करते एकदम पाकिस्तान की तरफ मुड़ा और भावलपुर में के पास वो गिरा जाके। ये अगर आपको याद हो, मीडिया पे भी खबर नहीं आई थी, शायद बहुत थोड़ी आई थी, जिसमें कि 7-8 लोग ज़ख्मी हुए थे। तो वो भी अटैक मुझे जहाँ तक उस वक्त लगा था कि इंडिया ने शायद एक रिहर्सल की है, या एक जैसे कहते हैं ना कि एक देखने के लिए कि जी क्या सिचुएशन है, क्या इंडिया पाकिस्तान की डिफेंस है या क्या है, क्योंकि वो ऐसा नहीं होता कि एक मिसाइल जो है वो एकदम से लेफ़्ट हो जाए। तो उसमें जी उन्होंने एक अपने जो थे ना मिसाइल का प्रोग्राम के एक बंदे को भी फायर कर दिया था। तो उसकी भी वैसे इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान को टेकअप करना चाहिए था कि क्या वजह है कि जी कैसा है उनका प्रोग्राम है कि जी एकदम से आपका मिसाइल जो है वो मुड़ के पाकिस्तान की तरफ आ गया और गिर गया। तो ये तो इसका मतलब है कि कुछ भी हो सकता है कभी भी। ये देखें जी मेन मार्केट की क्या हालात हैं,
बिल्कुल नॉर्मल हैं, कोई मसला नहीं है। और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है शॉप भी खुल रही हैं, लोग अपने काम बिज़ी हैं। ये देखें जी रिक्शे वाले, और ये देखें तो सफाइयाँ वगैरह भी हो रही हैं। ऑफिस कॉलेज और स्कूल बंद हैं तो इस वजह से रश बहुत कम है, बसें वगैरह भी चल रही हैं। ये देखें तो टॉक ऑफ द टाउन तो यही होगा इस वक्त हर बंदे के, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। तो ये क्या बिक रहा है ज़रा देखते हैं क्या चीज़ है। लेट्स सी। अभी जी मैंने 2 बंदों से बात की है, ये जो जहाँ फालसे बेचते थे, कहते हैं जी मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को, इंडिया का। और बड़ा ही गुस्सा है इनको था कि बड़ी गालियाँ शालियाँ भी दे रहे थे, तो इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई। पहले मैंने बनाई थी, मैंने भी डिलीट कर दी। तो अवाम में जी बड़ा गुस्सा है, रही बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और इनको इतने ही वैसे ना ये अब मुझे समझ नहीं आ रही कि लाइक इंडिया इज़ अ इकनॉमिक हब, और ये सारी चीज़ से इनको बड़ा नुकसान होगा अगर ये चीज़ एस्केलेट करती है, और हमें भी तो होगा ही होगा, उनको बहुत ज़्यादा होगा। तो दैट सी व्हाट हैपन्स। लेकिन यह कि रिस्पांस जो है ना इसका, ये देखें जिस मार्केट बिल्कुल बंद है इस वक्त, लोग इस वक्त आ रहे हैं, सुबह का टाइम है। तो मैं जो है इंशाल्लाह आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि सब कुछ नॉर्मल है और कोई चीज़ जो है वो अब नॉर्मल नहीं है। एवरीथिंग इज़ मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। कोई जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। वैसे होता ही है कि जब वॉर शुरू होती है तो इमरजेंसी भी लग जाती होती है, लेकिन उन्होंने कोई इमरजेंसी नहीं लगाई। और वॉर अभी तक लाइक अब पाकिस्तान की कोर्ट में है बॉल, कि आगे ये किस हद तक जो है वो एस्केलेटर पैडल होता है एक, उसको किस हद तक जो है वो लेके जाते हैं, और व्हाट दे वांट टू अचीव। बट एक पॉइंट मैंने जो आपको पहले बताया वो बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने नहीं रिस्पॉन्ड किया इस पर तो इंडिया वुड हैव ग्रीन सिग्नल टू डू इट अगेन। और लाइक वी कैन से कि यार वी कैन डू इट, बट करना और कहने में बड़ा फ़र्क होता है। तो इफ़ वी डू इट तो दैन इंडिया वुड नेवर डेयर टू डू सच अ थिंग अगेन। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को ज़रा ज़हन में रखना है। और आई एम श्योर कि हमारी जो में है टॉप कंट्री के जो लोग हैं वो इस चीज़ को ज़रूर देख रहे होंगे। तो ये देखें जी लाहौर के अब क्या हालात हैं। और चाइना भी पाकिस्तान के साथ खड़े है, टर्की भी, सारे मामले में पुलिस वाले चलान कर रहे हैं। हालात देखिए और चलान कर रहे हैं, आज नहीं करना चाहिए चलान। ये देखें जी ऊपर। तो ये है जी सिचुएशन सारी, आपको लाहौर दिखा दी है। एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, नथिंग इज़ एबनॉर्मल। और आंटी भी बाइक चला रही हैं, ये चीज़ थोड़ी एबनॉर्मल है। ये सामने जो बाइक देख रही है आंटी की, दिस इज़ समथिंग एबनॉर्मल, बाकी तो कुछ एबनॉर्मल नज़र नहीं आया। तो अपना जी ख्याल रखिएगा और पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा, सबके सब मिलके, और यूनिटी और आपस में इत्तेफाक रखिएगा। और ये टाइम ऐसे ही है कि हम वी शुड बी यूनाइटेड, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए जो है हम सब मिलके जो भी हो सका करेंगे इंशाल्लाह, हर हद तक जाएंगे इंशाल्लाह। और नीडेड वी वुड गो टू एवरी जिस कहते ना कि माइल टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री इंशाल्लाह। और पाकिस्तान की खातिर हम कुछ भी कर लेंगे। और पाकिस्तान इधर होमलैंड, और किसी भी मुल्क पे जब इस तरह कुछ होता है तो बड़ा दुख होता है, बड़ा आपको गुस्सा आता है। आपको लगता है कि जैसे किसी ने आप पे जो है वो अटैक किया है, आपकी बॉडी पे अटैक किया है, आपके ऊपर अटैक किया है। तो मुझे पर्सनली बड़ा दुख हुआ है इस चीज़ का, और साथ जो है मुझे अफसोस भी हुआ है कि इन आजकल की दुनिया में जब पीपल आर लुकिंग टूवर्ड्स इनोवेशन डेवलपमेंट, unfortunately in our region we are stuck up in these things which are not fruitful, which are not जिस कहते ना कि प्रोडक्टिव फॉर द रीजन, जहाँ पे इतनी गुर्बत है, जहाँ पे लाइक पीपल आर लिविंग बिलो $1 पर डे पर कैपिटा इनकम है यहाँ पे मेजॉरिटी की। तो इतनी कम, इतनी गुर्बत में जो है आप लोग ऐसा करना, तो लाइक पीपल शुड थिंक। और मस्जिदों पे अटैक करना, और बहुत ही लाइक रिलीजियस सेंटिमेंट को भी उजागर करता है ये। तो बस अल्लाह ताला खैर करें जी, इंशाल्लाह जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो इंशाल्लाह। और इसी दुआ से मैं आप लोगों से रुखसत होता हूँ इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, और इंशाल्लाह ताला आपसे बात होगी दोबारा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।